हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम बेतवा नदी के बारे में डिस्कस करते हैं। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, क्या क्या इसके महत्वपूर्ण कौन कौन से जलप्रपात हैं, कौन कौन सी परियोजना, उसके संबंध में डिस्कस करते हैं। तो बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत में रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज तहसील के समीप घोड़ीदंत कौन सी पहाड़ी घोड़ीदंत पहाड़ी से रातापानी या बैड़ के अंतर्गत कुमरा गांव के समीप झिरी ग्राम से उद्गमित होती है। विंध्याचल श्रेणी, रायसेन जिला, अब्दुल्लागंज तहसील, घोड़ीदंत, रातापानी या बैड़, कुमरा गांव और झिरी ग्राम, यहाँ से इसकी निकलती है। अब देखो समाप्ति। उत्तर पूर्व और उत्तर दिशा में बहते हुए यूपी के हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। जिले कौन से? रायसेन, विदिशा, भोपाल, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, जिसकी चले। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? बेतवा नदी के तट पर विदिशा, सांची, भोजपुर, चंदेरी और ओरछा आदि ऐतिहासिक पवित्र स्थल बसे हुए हैं। कौन क्या गया? विदिशा, सांची, भोजपुर, चंदेरी और ओरछा ये पवित्र स्थल हैं। बेतवा नदी के किनारे रायसेन जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर मंदिर है तथा साइक्लोपीयन बांध भी है। तो ध्यान रखना, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर शिवलिंग भोजपुर मंदिर बेतवा नदी के किनारे रायसेन जिले में स्थित है। अब रायसेन में भोजपुर मंदिर की तुलना गुजरात के सोमनाथ से किससे की गई? सोमनाथ से। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 380 किलोमीटर। अन्य नाम क्या है? बुंदेलखंड की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की गंगा। जो इम्पोर्टेंट है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा और मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा गया? बेतवा नदी कहा गया। किस आधार पर कहा गया? प्रदूषण के आधार पर। किसके आधार पर? प्रदूषण के आधार पर कहा गया, जो कि एमपी पुलिस और एएनएम जो टेस्ट होता है उसमें पूछा गया 2016 और 2017। तो यहाँ से ध्यान रखना, बुंदेलखंड की जीवन रेखा और मध्य प्रदेश की गंगा पॉल्यूशन के आधार पर बेतवा नदी को कहा गया। सहायक नदी वीना, दसान, जामनी, कैन, सिंध, मलानी और हलाली, जिसकी सहायक नदी। बेतवा नदी की सहायक हलाली नदी पर हलाली परियोजना, कौन सी नदी? हलाली परियोजना स्थित है। इसे अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हलाली परियोजना को किस नाम से जाना जाता है? तो अशोकनगर से। हलाली नदी का शाब्दिक अर्थ होता है कत्ल की नदी। क्या होता है? कत्ल की नदी। इसके अतिरिक्त हलाली नदी के समीप स्थानीय लोगों द्वारा बाणगंगा और थाल नदी भी कहा जाता है। स्थानीय लोगों द्वारा हलाली नदी को स्थानीय लोग क्या कहते हैं? बाणगंगा या फिर थल नदी भी कहा जाता है। इस तरीके से बेतवा में हलाली नदी का जिक्र दिया गया। अब नेक्स्ट, बेतवा नदी किनारे पर्यटन स्थल। निवाड़ी जिले के ओरछा बेतवा नदी के तट पर कंचन यानी कि कंचन घाट स्थित है, जो कि पुलिस कांस्टेबल 2016 और 17 में पटवारी में पूछा गया। निवाड़ी जिले के ओरछा में बेतवा के तट पर कौन सा घाट स्थित है? कंचन घाट। इसके अतिरिक्त ओरछा में जहांगीर महल, राय प्रवीण महल, पालकी महल, बुंदेल राजाओं की छत्रियाँ, राजा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंद्रशेखर आज़ाद गुफा, महात्मा गांधी की अस्थि विसर्जन स्थल है। यहाँ से ध्यान रखना, इसका तथ्य क्या क्या? जहांगीर महल, राय प्रवीण महल, पालकी महल, बुंदेल राजाओं की छत्रियाँ, राम राजा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंद्रशेखर आज़ाद की गुफा, महात्मा गांधी का अस्थि विसर्जन स्थल स्थित। निवाड़ी जिले से 48 किलोमीटर दूर देवगढ़ नामक स्थान पर देवगढ़ का किला है, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश की उत्तर सीमा पर परीक्षा बांध, कौन सा बांध? परीक्षा बांध, माटा टीला बांध एवं कोठवा बांध का निर्माण के कारण देवगढ़ का किला जलमग्न हो गया। इसे बेतवा का आइसलैंड भी कहते हैं। बेतवा का आइसलैंड किसे कहा जाता? देवगढ़ के किले को कहा जाता। बेतवा का आइसलैंड किसे कहा जाता? देवगढ़ के किले को कहा जाता। दशावतार मंदिर, रणछोड़ मंदिर इसी नदी के किनारे स्थित है।
सो इससे ध्यान रखना कि निवाड़ी जिले से 48 किलोमीटर दूर देवगढ़ नामक स्थान पर देवगढ़ का जो किला है, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। परीक्षा बांध, माता टीला बांध एवं ठकुआ बांध के निर्माण के कारण देवगढ़ का किला जलमग्न हो गया, इसीलिए बेतवा का आइसलैंड भी कहा जाता है। अब हम देखो कौन कौन सी परियोजना। माता टीला परियोजना, यह यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है जो बेतवा नदी पर स्थित ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित। इसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे मध्य प्रदेश सरकार ने 1958 में अस्तित्व में लाया। कब? 1958 में से अस्तित्व में लाया गया है एमपी सरकार के द्वारा। माता टीला बांध से ग्वालियर, दतिया, भिंड, विदिशा, रायसेन, ललितपुर, झांसी, जालौन और हमीरपुर जिले लाभान्वित। भांडेर नहर की बात करता है, यह यूपी के झांसी जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? बेतवा नहर परियोजना, जिसे मध्य प्रदेश की दतिया, ग्वालियर तथा भिंड जिले लाभ। हलाली परियोजना, हलाली परियोजना, हलाली इसे सम्राट अशोक सागर परियोजना भी कहा जाता है। हलाली परियोजना क्या कहा जाता है? सम्राट अशोक सागर परियोजना भी कहा जाता है। यह परियोजना बेतवा नदी की सहायक नदी हलाली नदी पर स्थित, जो 1973 से 77 में निर्मित हुई। इसे ध्यान रखना, इसे सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यह बेतवा की सहायक नदी हलाली नदी पर विदिशा में 1973 में निर्मित किया गया है। तो इसे ध्यान रखना कि सम्राट अशोक की परियोजना के नाम से जाना था। यह अपने बेतवा की सहायक नदी हलाली पर बनाया गया। विदिशा और रायसेन, ठीक है, 1973 से 76 में से निर्मित किया। इस तरीके से मैंने बेतवा नदी के बारे में डिस्कस किया है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरह की वीडियो आगे तक आप तक मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो हम केन नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। केन नदी कहाँ से निकलती है, क्या क्या उद्गम स्थल है, क्या समाप्ति होती है, कौन कौन से योजना है, कौन कौन से जलप्रपात, उसके बारे में डिस्कस करें। तब तक के लिए मेरा जय हिंद, जय भारत, सभी को मेरा नमस्कार।